सोशल मीडिया का युग है। उसमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर जो ये दावा करते हैं कि हम लोगों की समस्याओं का निदान कर सकते हैं, उस ज्योतिष विज्ञान को लेकर चलते हैं और कुछ गणित के साथ साथ फलित भी मानते हैं। अगर उस व्यक्ति की साधना स्ट्रांग है, तगड़ी है, तो उसके शरीर के जो सातों चक्र हैं वो वास्तविक रूप से काम करने लगते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश बैरागी। सत्य वार्ता के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो जीवन के हर नियम से परिचित होकर ही जाता है। इन्हीं सभी चीजों के बीच जो व्यक्ति परेशान और दुखी होता है वह ये चाहता है कि उनकी परेशानी का निदान हो, कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिसके माध्यम से हमारे दुखों का अंत हो, हमारी समस्याओं का निदान हो। और वो इसी आशा के साथ कई ऐसी जगहों पर जाता है, कई ऐसे व्यक्तियों से मिलता है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। परंतु इन सारी चीजों के बीच वह व्यक्ति गलत जगहों का संपर्क में भी आ जाता है जो अपना आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नुकसान कर बैठता है। उसकी ये प्रगाढ़ इच्छा कि मेरे दुखों का अंत हो सके, कोई शॉर्टकट हो जिसके माध्यम से मेरे जीवन में घटित होने वाली सारी समस्याओं का निदान हो सके। और जाने अनजाने वो अपनी समस्याओं को और बढ़ा लेता है। उसका एक स्पष्ट कारण है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की समस्याओं को दूर करने का दावा करके उनकी समस्याओं को दूर ना करते हुए बल्कि उनकी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनसे बात हुई मेरी। वे लोग कहते हैं कि हम कई जगह भटक चुके हैं, हमारी समस्याओं को लेकर दूर दूर जा चुके हैं, कई लोगों से मिल चुके हैं। वहां केवल समय और धन के नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिला। और मैं ऐसे कई लोगों को पर्सनली मिल चुका हूं और स्वयं की भी ऐसे कई अनुभव हैं। जब व्यक्ति सांसारिक दुखों से ग्रसित होता है, कई समस्याएं उनके जीवन में आती है। ये प्रकृति का और जीवन का नियम है कि व्यक्ति को सुख और दुख, जीवन के दोनों ही फलों को चखना ही होता है। परंतु वो दुखों में ज्यादा विचलित हो जाता है, चारों ओर से परेशानियां घेर लेती है, तो वो हर संभव कोशिश करता है उनके निदान के लिए सामने वाले के द्वारा बताए गए हर उपाय को मैं करूं। और आज का जो सोशल मीडिया का युग है उसमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर जो ये दावा करते हैं कि हम लोगों की समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और उन्हीं के इन दावों के चक्कर में पड़कर कई लोग अपना पैसा और समय बर्बाद कर चुके हैं। परंतु इसके इतर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बताए गए उपाय काफी कारगर होते हैं। जो भी वो उपाय बताते हैं वो सामने वाले के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते ही डालते हैं। उसका कारण होता है कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन में जो साधनाएं हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा को अर्जित करने के लिए उसने प्रयास किए हैं, उसी का फल होता है कि वो जिसको जो निदान बताता है, जो उपाय बताता है, वो उसका प्रभाव सामने वाले के जीवन में सकारात्मक पड़ता है। अगर उस व्यक्ति की साधना स्ट्रांग है, तगड़ी है, तो उसके शरीर के जो सातों चक्र हैं वो वास्तविक रूप से काम करने लगते हैं, जिसमें आज्ञा चक्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है और उसके मस्तिष्क में ऐसे संदेश ब्रह्मांड की कॉस्मिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से मिलने लगते हैं कि सामने वाले के बारे में बता सकता है कि उसको क्या समस्या है
और वो उनके निदान के लिए कुछ उपाय बताता है जो कि उसके सामने वाले के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी व्यक्तिगत साधना बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनके सारे चक्र प्रॉपर रूप से काम करने लगते हैं। उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो उस स्वयं व्यक्ति के स्वयं के साथ साथ दूसरों पर भी उसका प्रभाव डालती है। यानी कि उसका ऑरा जो होता है, उसका आभा मंडल इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव हो जाता है कि उस ऑरा के, उस व्यक्ति के आसपास जो भी व्यक्ति होता है उस ऑरा से प्रभावित हो जाता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, उसको कई लोग दो तरीके से मानते हैं। कुछ लोग का कहना होता है कि गणित है, यानी कि काल गणना, ग्रह नक्षत्रों की चाल, समय आदि का पता लगाना, ज्योतिष गणना के आधार पर ग्रहों की स्थितियों को जानना। जो लोग ज्योतिष विज्ञान को गणित, केवल गणित मानते हैं, यानी कि काल गणना, समय चक्र, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां के हिसाब से उस ज्योतिष विज्ञान को लेकर चलते हैं। और कुछ गणित के साथ साथ फलित भी मानते हैं और उसी तरीके से उसका प्रयोग भी करते हैं। फलित अर्थात भविष्य, वर्तमान, भूत आदियों के बारे में जानना, व्यक्ति के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताना, जानना, समझना, और काल गणनाओं के साथ साथ, नक्षत्र गणनाओं के साथ साथ उस व्यक्ति के जीवन की भी स्थिति को समझना। यह वे बातें हैं जो ज्योतिष में गणित और फलित दोनों को मानने वाले व्यक्तियों की होती है। जो ज्योतिष को गणित भी मानते हैं और फलित भी मानते हैं। अब ऐसे कई ज्योतिषी होते हैं जिनके द्वारा बताए गए उपाय काफी प्रभावशाली होते हैं और सामने वाले के जीवन के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उपाय बताते हैं वो इतने कारगर नहीं होते हैं, लेकिन होते दोनों ज्योतिषी। अब क्या अंतर हुआ कि दोनों के बताए गए उपाय समान रूप से काम नहीं करते हैं? उसका वास्तविक कारण होता है कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में साधना करता है, साधना आध्यात्मिक साधना है जिसके कई रूप है, जप, तप, यज्ञ, हवन, और आध्यात्मिक जीवन में ध्यान, मेडिटेशन आदि को कर कर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना, उसके द्वारा बताए गए उपाय फलित होते हैं। और जो व्यक्ति केवल अध्ययनरत रहता है और उस थ्योरिकल नॉलेज के साथ अगर वो व्यक्तिगत साधन नहीं करता है तो उसके बताए गए उपाय कारगर नहीं होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के बताए गए उपायों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और जरूरी नहीं वह व्यक्ति ज्योतिष विद्या में पारंगत हो। अगर वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की अगर साधना किसी भी क्षेत्र में उसकी साधना स्ट्रांग है तो वो जो उसकी जिह्वा पर वाक सिद्धि हो जाती है। अगर वो व्यक्ति जो बोलेगा वो सत्य होगा, जो उपाय बताएगा वो सही साबित होंगे। तो ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में इतनी साधना करते हैं कि वो वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। अब कई ऐसे उपाय होते हैं जिनका किसी भी शास्त्र ग्रंथों में वर्णन नहीं है, फिर भी वो उपाय बताए जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति उन उपाय को करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब जिन उपायों का वर्णन शास्त्रों में नहीं, ग्रंथों में नहीं, फिर उन उपायों का प्रभाव उसके जीवन में सकारात्मक क्यों पड़ता है? उसका कारण होता है कि जिसने ये उपाय बताए उसकी साधना प्रबल और स्ट्रांग है। उसने उस साधना के माध्यम से वाक सिद्धि को हासिल किया है, यानी कि वो जो बोलेगा वो सत्य होगा। तो वो कोई भी कैसा भी छोटा सा छोटा उपाय बता देता है तो सामने वाले जीवन में उसका असर पड़ता है। उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में अगर अहंकार पैदा हो जाए तो उसका साधना का असर कम हो जाता है और उसके बताए गए उपाय
निष्फल होते हैं, होने लगते हैं धीरे धीरे। तो अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में साधना करता है, मेडिटेशन ध्यान करता है, अपने चित्त को एकाग्र करता है, तो वो हर समस्याओं का निदान स्वतः रूप से भी कर सकता है। तो हमारा उद्देश्य वीडियो को बनाने का यही है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में भी साधना करने का निर्णय लेता है और अपना इष्ट प्रबल होता है, तो कई मार्ग स्वतः रूप से उसको मिलने लग जाते हैं और वह अपनी समस्याओं का निदान स्वयं भी कर सकता है। और उस परम शक्ति परम पिता में विश्वास उसका अटूट है, तो उसको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं भी ऐसी जगह ना फंसें जिससे आपके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप का नुकसान हो।